बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द इक्वेशन y plus 13 into y plus a has no linear term, find the value of a। इस क्वेश्चन को हमने a के लिए सॉल्व करना है, मतलब a की वैल्यू को फाइंड करनी है। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन है कि नो लीनियर टर्म, मतलब इस इक्वेशन में लीनियर टर्म 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वेक्टर को इस वेक्टर दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम मल्टीप्लाइड करते हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, इससे y स्क्वायर आ जाएगा। फिर y को a के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, इससे ay आ जाएगा। फिर 13 को y के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, इससे 13y आ जाएगा। और इसी तरह 13 को a के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, इससे 13a आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, दोनों से हम y को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 13 इंटू वाई प्लस 13a। इसमें हमारे पास y जो है वो अननोन वेरिएबल है। यहाँ पे y का पावर जो है वो 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म है। यहाँ पे y का पावर 1 है, ये लीनियर टर्म है। क्वेश्चन में कंडीशन है कि ये लीनियर टर्म 0 के बराबर होगा, मतलब नॉन लीनियर टर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। According to the given condition of the question, equation has no linear term, therefore हमारे पास यहाँ पे a प्लस 13 इंटू वाई, ये हमारे पास 0 के बराबर, क्योंकि लीनियर टर्म इसमें नहीं है तो ये 0 के बराबर होगा। अब दोनों साइड पे हम y को डिवाइड करते हैं, इस साइड पे भी डिवाइड करें और इस साइड पे भी डिवाइड करें, तो यहाँ पे ये y कैंसिल हो जाएगा, ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 13 which is equal to 0। 13 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो a is equal to minus 13 and which is the required answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ax square plus 5x is equal to 3 has x is equal to 1 is the solution, what is the other solution। solution means कि ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये वेरीफाई करेगा, मतलब इसके लेफ्ट और राइट आपस में बराबर होंगे, उसको हम सोल्यूशन सेट, उसको हम सोल्यूशन या रूट कहते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 ये हमें गिवन है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और इससे a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा a इंटू 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1 स्क्वायर से 1 आएगा, प्लस 5 1 मल्टीप्लीकेशन से 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3। अब 1 के साथ a मल्टीप्लाइड तो इससे a आ जाएगा, और 5 को दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो 3 माइनस 5 बन जाएगा। अब नेक्स्ट a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा हमारे पास। अब a इज इक्वल टू -2 को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और फिर सॉल्व करेंगे। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमारे पास आ जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 5x विच इज इक्वल टू 3। अब हम इसको -2x स्क्वायर प्लस 5x को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, या अगर हम इसको उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो फिर इससे हमने -1 को कॉमन करना होगा, तो हम इसको इस साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको हम यूजिंग, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, आप इसको
क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह होगा, 2x² माइनस 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो मिडिल टर्म हमारे पास सम के बराबर होता है -5x हो जाएगा, और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास है 6x² का। अब हमने -5x को रिप्लेस करना है दो अदर टर्म्स पे, जिसके एडिशन से -5x आ जाए और जिसके मल्टीप्लिकेशन से 6x² आ जाए, तो हमारे पास है -2x माइनस 3x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 3 से 6 और x मल्टीप्लाइड x²। इसी तरह अगर हम इनको ऐड करेंगे तो -2 -3 से -5 और एक बेस लेंगे, तो -5x को हम रिप्लेस करेंगे -2x और -3x से। तो द इक्वेशन बिकम्स 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पेयर्स लेंगे, एक पेयर हमारे पास ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास एक x भी है क्योंकि ये रिपीट हुआ है, एक 2 भी है, तो हम इसे 2x को कॉमन ले दे, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे -1। इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हम इससे -3 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे चूंकि माइनस निकाला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे x-1 और x-1 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। टेक x-1 इज कॉमन, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x-1 इंटू 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम जीरो मतलब या तो ये जीरो के बराबर होगा या जीरो या ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जीरो आया है। एट अ टाइम दोनों भी जीरो हो सकते हैं, या ये जीरो के भी हो सकते हैं, या ये भी जीरो के बराबर हो सकते हैं। तो आइदर x-1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करें, 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 1 हो जाएगा, और ये भी सॉल्व करें तो 2x, तो 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो +3 बन जाएगा। अब इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2। सो द अदर सोल्यूशन आर तो हमारे पास एक 1 के बराबर है और दूसरा 3 डिवाइड बाई 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 7x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, फिर उस रूट्स का हमने डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस लेना है, और फिर इसका जो फर्स्ट डिफरेंस होगा उसको निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने इसको कंपेयर करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास वो होता है x² माइनस 7x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज कंपेयर with standard form which is ax² plus bx plus c which is equal to 0। तो हमारे पास यहाँ पे a हो जाए बराबर हो जाएगा 1 का, b बराबर हो जाएगा -7, और इस तरह c बराबर हो जाएगा -9।
by quadratic formula और हमारे पास बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको दे रहे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज in equation first, we get x is equal to माइनस और b बराबर है -7 का, तो -7 प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर है तो -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a बराबर है 1 का, तो 1 और c बराबर है -9 डिवाइड बाई 2 इंटू और a बराबर है 1 का। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस यहाँ पे -9 मल्टीप्लाई कर -9 से, तो इससे 49 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 9 को मल्टीप्लाई कर 36 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 85 के बराबर है डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो वन टाइम पॉजिटिव लेके वन टाइम नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2। अब इसका हमने पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। नाउ पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, हमारे पास ये आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है, तो 7 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 और ये माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2, तो बेस सेम है, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो इससे एक ले लें, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 85, फिर मिडल में माइनस 7 माइनस अंडर रूट 85, माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7 प्लस अंडर रूट 85 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस 85 अंडर रूट 85, यहाँ पे भी प्लस अंडर रूट 85। जब बेस सेम हो तो हम इसके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा, या क्लोज लेके फर्स्ट और अब इससे कॉमन ले तो इसका कोफिशिएंट ऐड करें तो 285 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास इसका जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा। सो द पॉजिटिव डिफरेंस of roots is 85. Thanks for watching my videos.